भारत का संविधान आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों को संवैधानिक अधिकार दिया और उस अधिकार का पालन करना सरकार का कर्तव्य। लेकिन वर्तमान में जो झारखंड की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार, जो राज्य में भाजपा सरकार में 2019 में पेशा कानून का प्रारूप बन चुका था और विभागों को मंतव्य के लिए सभी विभागों को भेजा गया। इस बार इस बीच सरकार बदल गई और वर्तमान में जो झारखंड सरकार है, 2023 में फिर पेशा कानून को अधिसूचित किया, विभागों को मंतव्य के लिए भेजा गया और विभिन्न सामाजिक संगठनों से राय विचार भी लिया गया और 2024 में सभी मंतव्य आने के बाद झारखंड नियमावली प्रारूप विधि विभाग को मंतव्य के लिए भेजा गया और तब से ये सरकार इस मामला को लटकाने और भटकाने में लगी। 13 महीना से पेशा कानून की नियमावली अधिसूचित हो, बार बार सरकार को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया जाता है, लेकिन ये सरकार के काम में जू नहीं रही और परिणाम स्वरूप कल माननीय उच्च न्यायालय झारखंड जो निर्देश दिया, क्योंकि इस पेशा नियमावली लागू होने से जो लघु खनिज निगम के अंतर्गत आने वाले जो भी लघु, वो सारे ग्राम प्रधान या फिर रूढ़िवादी व्यवस्था कि जो आदिकाल से आदिवासियों का स्वशासन की जो परंपरा है, उसको कानूनी अधिकार देकर उस लघु निगम के अंतर्गत पड़ने वाली, चाहे वो बालू घाट हो, चाहे महुआ हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, या उस ग्राम के अंदर तालाब हो, मछली पालन हो, ये सारे अधिकार ग्राम सभा को, और यही कारण है कि कल माननीय उच्च न्यायालय ने लघु खनन जो बालू घाट पर रोक लगाई। मैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश इसका हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और मेरी उच्च न्यायालय माननीय चीफ जस्टिस और विद्वान न्यायाधीशों से अपील है, जब तक पेशा कानून लागू नहीं हो जाती है तब तक ये रोक लगी रहे। पेशा कानून नहीं लागू करने का सरकार की जो मंशा है, जिस तरह टाल मटोल कर रही है, मेरी समझ से कि जो हमारा झारखंड की संसाधन, उस संसाधन को जो माफिया उसको लूटने की छूट, और आप सब मीडिया के साथी, चाहे प्रिंटिंग मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी,
लगातार आप दिखाते हैं कि किस प्रकार अवैध बालू का धंधा पूरे राज्य में, किसी एक जिले में नहीं, पूरे राज्य में अवैध बालू का धंधा चल रहा है। और पेशा नियमावली लागू होने से लघु खनिज तथा बालू घाट इत्यादि की नीलामी शेड्यूल जिले में, ये जो हमारे ग्राम प्रधान या जनजाति प्रमुख को मिलता है, उसका महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर कांग्रेस जेएमएम की सरकार विगत 6 सालों से बालू घाट का दोहन किया है। राज्य की हजारों करोड़ रुपया क्षति पहुंचाई और बालू सिंडिकेट बिचौलियों ने मजा लिया तथा राज्य के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं के जेब गर्म। अभी मामला में न्यायालय में होने के बावजूद भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बालू घाट के नीलामी के लिए विज्ञापन निकालकर 2,000-3,000 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये मैं आपके समाचार पत्र और मीडिया में जो बातें राज्य सरकार के द्वारा आई थी उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि पेशा नियमावली लागू ना कर अपने चाहते बालू सिंडिकेट को दिया है। साथ ही साथ मेरी सरकार से मांग है कि 6 वर्षों में जो बालू घाटों का अवैध व्यापार से राज्य का राजस्व करोड़ की रुपए की हानि हुई, उसकी सीबीआई से जांच हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 2,000-3,000 करोड़ रुपए अगर इस सरकार के द्वारा नीलामी की जाती तो आप सोचिए 6 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी, ये किसके जेब में, किस नेता कांग्रेस जेएमएम के जेब में, किस बिचौलिया, किस सिंडिकेट के तहत। और इसलिए सरकार पारदर्शी ढंग से, मैं मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई से जांच